गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं प्रेम्बल के बारे में। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उससे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्लियरली समझते हैं कि आखिर प्रस्तावना या प्रेम्बल होता क्या है। इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेम्बल के आइडियल्स और उसके लीगल स्टेटस के बारे में। आखिरकार प्रेम्बल है क्या? व्हाट इज प्रेम्बल? ये इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के सबसे पहले प्रमुख आपका जो पेज है वहां पर होता है, जो कि ये निर्धारित करता है कि हमारे संविधान का जो पर्पस है वो क्या है और इसमें क्या क्या मेंशन है और इसका मूल जो प्रावधान है वो किस लिए बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया है। रिफ्लेक्शन है नेशनल आइडियल्स का, यानी देश को किस तरह का होना चाहिए, देश किस तरह का होना है, या हम कैसे सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं और हम क्या क्या संपूर्ण चाहते हैं भारत में होना। तो वो सारी चीजें प्रेम्बल में मेंशन की गई हैं, जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि किसी नेशन के कोर वैल्यूज क्या है। इंटरप्रेटिव टूल के आधार पर हम कह सकते हैं प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप पहला प्रेम्बल पढ़ते हैं, पहला पेज पढ़ते हैं, तो उस पे क्या मेंशन है, चलिए देखते हैं हमारी प्रस्तावना में आखिर लिखा क्या है। Constitution of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and politically, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारी प्रस्तावना है जो इंग्लिश में है। अब चलिए एक बार हिंदी भी देख लेते हैं। भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना है। अब बढ़ते हैं इसके बाकी के इंफॉर्मेशन की तरफ से। ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं तो हमारा प्रेम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला नंबर आता है जस्टिस का। जैसा कि अभी हमने प्रस्तावना के मुख्य पृष्ठ पे देखा कि भारत में जस्टिस पर ध्यान सबसे पहले दिया गया, यानी सभी को समान रूप से सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त हो, सबको आजादी हो, आजादी कि वो कुछ भी सोचे, आजादी कि वो कुछ भी उन पर अगर वो कुछ भी कहना चाह रहे हैं या अपने किसी चीज को बताना चाह रहे हैं तो वो बता सके, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। बिलीव, विश्वास, पूरे आजादी है उनको, वो किसी भी पक्ष में, किसी भी धर्म में और किसी भी पूजा पाठ में अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं या फिर कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इक्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे संविधान में कि सभी को समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी स्टेटस के हों, चाहे गरीब से गरीब, चाहे अमीर से अमीर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। फ्रेटर्निटी, इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी के जो डिग्निटी है, सभी के स्वाभिमान का पूरा पूरा ध्यान हो, चाहे वो किसी भी निचले तबके से आए या उछले किसी ऊंचे स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन सभी को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केस के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक, इसका इनिशियल इंटरप्रिटेशन जो कि बैरोबरी यूनियन केस 1960 में हुआ, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा
नहीं है। उसके बाद आती है एक लैंडमार्क जजमेंट जो आती है 1973 में, जब केशवानंदा भारती केस होता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ओवरलूड करता है अपने 1960 के डिसीजन को और डिक्लेयर करता है कि प्रियम्बल हमारे भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप लोगों को इन दोनों केस के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? क्या इसमें बदलाव है? चलिए देखें। इनिशियली ये बिलीव किया गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि जो प्रस्तावना है उसे बदला नहीं जा सकता, उसका प्रारूप जो तैयार किया गया था वो एज इट इज रहेगा। लेकिन 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कानूनी रूप से बदलाव। उसके हिसाब से एक नया शब्द, एक नया लाइन ऐड किया जाता है, और वो शब्द क्या था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द प्रियम्बल के एक लाइन में ऐड किए जाते हैं। आज के स्टेटस की बात करें तो यस, प्रियम्बल जो है वो अमेंडेड है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे ये रिफ्लेक्शन होता है कि हमारे संविधान में किस बात में मेंशन किया गया है, उसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं आइडियल्स की तरफ। हमारे प्रियम्बल का आखिर आइडियल है क्या? आइडियल्स वही है जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे जस्टिस, कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि आप अपने विचार स्वाधीनता के साथ प्रस्तुत कर सके, आप अपनी चॉइसेस रख सके, सबको इक्वल अधिकार मिले, सबकी जो सबको अपॉर्चुनिटी है वो भी इक्वल मिले, सभी पढ़ाई के तरफ से, कार्य की तरफ से, लोन की तरफ से, चाहे आपको कुछ भी चाहिए तो वहां भेदभाव ना हो, और सभी के ब्रदरहुड, भाईचारा बने रहे, यूनिटी बनी रहे, फ्रेटर्निटी आगे बढ़े। अब बात करते हैं इंडिया एक सॉवरेन नेशन के तौर पर। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो, बाहर से इंडिया के ऊपर कोई भी कंट्रोल अब नहीं है, तो हमारा देश एक संप्रभुता संपन्न देश है। ठीक है, अब कोई भी फॉरेन अफेयर्स है वो अपने आप डिसीजन ले सकता है। देश विदेश की नीति में भारत को अब किसी और के आगे दबके नहीं रहना है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारत को आजाद होने से पहले भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए भारत आजाद नहीं था। बट भारत आजाद होने के बाद पूर्ण तरह स्वतंत्र है। इंटरनल सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सुप्रीम पावर है, उसकी लेकिन बाउंड्री है, सीमा है, और सारे सिटीजन को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करें तो अल्टीमेट पावर दी गई है पीपल ऑफ इंडिया को। अल्टीमेट पावर ही तो है ताकि वो अपने लीडर्स को चुन सके और डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट बन सके। अब पढ़ते हैं इंडिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट। इकोनॉमिक जस्टिस, इंडिया में सबसे पहले ये प्रमुखता दी गई कि सामाजिक तौर पर पूरे लोग जो हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हैं, उनके साथ एक जैसा न्याय हो। तो न्याय प्रणाली को स्ट्रांग रखा गया है, किसी भी तरह की इनइक्वालिटीज ना हो। ठीक है, सोशल ऑनरशिप की तरफ ध्यान रखा गया है कि जो इंडस्ट्रीज है, रिसोर्सेज है, उन पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ऑनरशिप हो रेदर देन प्राइवेट, जिससे कि भारतीयों को प्रॉपर वे में उनका यूज करने का साधन मिल सके। वेलफेयर स्टेट की तरफ भी बहुत ध्यान दिया गया, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स भी बनाए गए और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई गई, ताकि मॉरली स्टेट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, सिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और सिटीजन का पूरा ध्यान रखा जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े तो देखिए, भारत को बैलेंस करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का होना इंपॉर्टेंट है, इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हर एक धर्म इंडिया में बसता है, हर धर्म को मानने वाले लोग इंडिया में बसते हैं, और सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बस ध्यान क्या करना होता है कि अपने धर्म को ऊपर रखकर किसी और धर्म को निचला नहीं दिखाना है। ठीक है, ये सेकुलर स्टेट का पार्ट नहीं, बल्कि ये पार्ट है कि सभी धर्म, सभी समान है। ठीक है, इसीलिए इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अब बढ़ते हैं की टेक अवेज की तरफ। हमने जो इस साइट में पढ़ा, इस पूरे प्रेजेंटेशन में देखा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस पढ़ा हमने। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
फिर हमने पढ़ी अमेंडबिलिटी। अमेंडबिलिटी का मतलब यह था कि कितनी बार अमेंड किया जा सकता है, क्या प्रेम्बल भी अमेंड हुआ है, तो हमने इसका आंसर भी जाना। फिर हमने देखा कि हमारे प्रेम्बल के गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये चारों पार्ट आपको याद होने चाहिए। नेशनल कैरेक्टर की बात की जाए तो इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैं प्रेम्बल को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपको उस परीक्षा में मदद कर सकूं। पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारे इसके महत्वपूर्ण हम लोग सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली क्लास आने वाली है उसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे और क्या क्लासेस आपको साथ में शेयर करवानी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही।